दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और रिंकू सिंह को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में आया रिंकू सिंह और विराट कोहली का तूफान टीम इंडिया को दिलाई ऐतिहासिक जीत। तो आखिर कैसे रिंकू और कोहली के तूफान में उड़े अफगानी बल्लेबाज और गेंदबाज, कैसे इन दोनों ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, विराट कोहली और रिंकू सिंह में कौन सबसे बेहतरीन टी20 बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों 3 मैचों की टी20 सीरीज के रोमांचक पहले मुकाबले के लिए दोनों टीम तैयार थी। मोहाली का मैदान खचाखच भरा हुआ था और इस रोमांचक मुकाबले का गवाह बनने के लिए तो अब बात ही क्या करें। टॉस की तो सिक्का उछला भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा अफगानिस्तान के कप्तान हसमतुल्लाह शहीदी के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और एक शानदार बैटिंग पिच पर पहले बैटिंग करने के लिए इस टीम की तरफ से इब्राहिम जादरान के साथ थे रहमतुल्लाह गुरबाज। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत की और पहले ओवर में ही शानदार चौके यहां पर इब्राहिम जादरान के बल्ले से देखने को मिले। उन्होंने एक गेंद को फ्लिप के जरिए बाउंड्री के बाहर फेंका तो एक बेहतरीन कवर ड्राइव भी उनके बैट से देखने को मिली। इसके बाद दूसरे छोर पर मौजूद गुरबाज ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। उन्होंने भी शानदार शुरुआत की और दोनों बैटिंग की बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद भारतीय टीम के लिए विकेट लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में टीम इंडिया को पहली सफलता इब्राहिम जादरान के रूप में मिला, जहां पर एक शानदार कैच के चलते भारतीय टीम को पहली सफलता मिली। और इस मुकाबले की हम बात करें तो जादरान ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 13 गेंद में 22 रन बना डाले। इसके बाद दूसरे छोर पर गुरबाज की बल्लेबाजी जारी रही। यहाँ पर गुरबाज ने पहले से शानदार शॉट खेलते हुए एक और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजकर इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ा। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय गेंदबाजों को एक और सफलता गुरबाज के रूप में मिली। वे शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन बाउंड्री के पास वो एक आसान सा कैच थमा बैठे और 16 गेंद पर 28 रन बनाकर उन्हें भी वापस जाना पड़ा। अब दोस्तों मैच में उनके कप्तान शाहिद ने परफॉर्मेंस करना शुरू किया। उन्होंने शानदार तरीके से टीम के लिए परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी और उन्होंने टीम को 12 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो ये और भी आक्रामक हो गए जब इन्होंने मोहम्मद सिराज की शानदार गेंद पर पॉइंट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। हसमतुल्लाह शहीदी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 15 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान 140 रन बना चुकी थी और शहीदी ने धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक केवल 28 गेंदों में पूरा कर लिया। हालांकि दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हसमतुल्लाह उमरजाई को कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी की जाल में फंसाया। वह केवल 20 रन बनाकर वापस लौटे और उसके बाद दोस्तों मोहम्मद नबी का तूफान हमें देखने को मिला, जिन्हें साथ मिला राशिद खान का। जहां आखिरी 2 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 30 रन ठोक दिए तो अफगानिस्तान की टीम को इंडिया के सामने बड़ा स्कोर बनाने में सफलता हासिल हुई। अफगानिस्तान ने कुल 213 रन बना डाले और टीम इंडिया को 214 रनों का लक्ष्य मिला। अब दोस्तों टीम इंडिया के लिए स्कोर हासिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला था, क्योंकि इससे बड़े स्कोर को टीम इंडिया ने हासिल किया था और ठीक वैसा ही हुआ। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा उतरे। ये दोनों बल्लेबाज हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। इन दोनों ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपना लिया और पहली गेंद पर रोहित ने तूफानी छक्के से अपना खाता खोला था। पावर प्ले में दोनों खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान की गेंदबाजी से बेरहमी पिटाई करते हुए 6 ओवरों में 58 रन बना लिए और खासतौर पर रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन टीम के लिए 8वां ओवर फेंकने आए राशिद करामती खान ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को पहला झटका लगा दिया और इसके बाद मैदान पर विराट कोहली रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया, जहां रोहित ने मुजीबुर रहमान की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विराट कोहली के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज एक बार फिर अफगानिस्तान के गेंदबाजों की शामत आई हो। रोहित बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे और देखते देखते उन्होंने केवल 58 गेंदों पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। वह भी मुजीबुर रहमान की गेंद पर उनके सिर के तूफानी छक्के लगाकर, जो देखते ही बनता था, क्योंकि वर्ल्ड कप की कहानी दोहराते हुए रोहित अकेले ही अफगानिस्तान के लिए यमराज बने हुए थे। अफगानिस्तान विकेट की तलाश में थी। ऐसे में एक बार फिर राशिद खान गेंदबाजी में वापसी करते हुए आते हैं और आते ही उन्होंने अपनी फिरकी से रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया और रोहित शर्मा ने शतक लगाकर करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। उन्होंने 103 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 6 छक्के 8 चौके भी लगाए और मैदान पर विराट कोहली के साथ देने रिंकू सिंह आए। विराट कोहली भी अर्धशतक लगा चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ रिंकू के सिर पर खून सवार था। वह आज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। आते ही उन्होंने अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया और देखते ही देखते मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने गेंदबाजी करने उतरे नवीन उल हक के एक ओवर में 1-2 नहीं लगातार 3 छक्के जड़कर मुकाबले को लगभग टीम इंडिया की झोली में डाल दिया। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 24 रन चाहिए थे। मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे रफ्तार के सौदागर फजल हक फारूकी। स्ट्राइक पर थे विराट कोहली, जिन्होंने पहली गेंद पर बाउंड्री की घातक बाउंसर का मुंह तोड़ जवाब दिया और इसे स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में फेंक दिया। आखिरी 5 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे और दूसरी गेंद पर कोहली ने स्टेडियम के बाहर मारना चाहा, लेकिन गेंद का संपर्क उनके बल्ले से कुछ खास हो नहीं पाया। गेंदबाज ने विराट को कॉटन बॉल करने का मौका भी गवा दिया और ये बहुत बड़ी गलती साबित हो चुकी थी। हालांकि ये गेंद डॉट हो गई थी और अब 4 गेंदों में जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। भारतीय टीम पर दबाव बढ़ रहा था, लेकिन जब तक किंग कोहली मैदान में होते हैं तब तक दबाव विरोधी टीमों पर होता है। तीसरी गेंद पर विराट के बल्ले से बिजली कौंधी और कमर के ऊपर से उन्होंने तूफानी छक्का बटोर लिया और अब अंतिम 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली सिंगल ले लेते हैं। स्ट्राइक पर आ चुके थे दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज रिंकू सिंह।
जहां अंतिम 2 गेंदों पर दरकार थी 11 रन की। दोस्तों रिंकू की आंखों में अंगार थे, गेंदबाज का हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन रिंकू तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छुमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम गेंद में चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। अब मैच बुरी तरह से फंस चुका था और अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। दोनों कौमियों के साथ साथ स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक भी हैरान थे। कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि अब आखिर होने क्या वाला है। रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका था। इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाई और रिंकू सिंह से पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। इस खिलाड़ी ने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाया और गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को असंभव से जीत दिला दी। इसी के साथ रिंकू ने केवल 8 बॉल में 36 रन ठोक कर न केवल टीम इंडिया को जीत दिलाई, बल्कि अफगानिस्तान का घमंड चूर चूर कर दिया। जहां दूसरी तरफ से किंग कोहली 70 रन बनाकर नाबाद रहे और उन्हें खूब बधाई भी दी। तो इसी के साथ दोस्तों टीम T20 मैच के ठीक पहले खेले गए वार्म अप मैच में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को दिखा दिया कि उनके लिए चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं है। गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अफगानिस्तान को परेशान किया। आपको बता दें, इस मैच के अंदर अफगानिस्तान की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हजमतुल्लाह जजाई और रहमतुल्लाह गुरबाज आए। दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मुकेश कुमार ने की और इस दौरान मुकेश कुमार ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर में अफगानिस्तान की टीम को पहला झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने बल्लेबाज हजमतुल्लाह जजाई को 2 रन के स्कोर पर विकेट कीपर को हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने टीम के लिए कप्तान इब्राहिम मैदान पर आए और इस दौरान कप्तान इब्राहिम और रहमतुल्लाह गुरबाज दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का काम किया। यहाँ पर दोनों बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए और इस बीच पावर प्ले की समाप्ति तक दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 56 रन बना दिए। लेकिन जैसे ही पावर प्ले के बाद गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव आए, उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान इब्राहिम और रहमतुल्लाह को परेशान करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के सामने मेडन ओवर डाला परंतु निकालने में असमर्थ रहे। लेकिन जैसे ही रहमतुल्लाह गुरबाज ने 9 ओवर के अंदर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद गेंदबाज कुलदीप यादव ने 10 ओवर में रहमतुल्लाह गुरबाज को विकेट कीपर के हाथों 54 रन के स्कोर पर कैच आउट कराया, जहां पर कप्तान इब्राहिम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 13 ओवर के अंदर अपना अर्धशतक पूरा किया और दूसरी तरफ से करीम जन्नत ने 16 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि दोनों बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बीच गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई ने बेहतर गेंदबाजी करते हुए 17 ओवर के अंदर बल्लेबाज करीम जन्नत को 53 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने मोहम्मद नबी आए। दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे कप्तान इब्राहिम 18 ओवर में गेंदबाज आवेश खान के सामने 64 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर खड़े विराट कोहली के हाथों कैच आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने राशिद खान मैदान पर आए। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन मैच के अंतिम ओवर में गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पहली पारी को समाप्त करके रख दिया। इस दौरान अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद नबी को 19 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया और इसी ओवर में राशिद खान को 6 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके चलते अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर के अंदर 222 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार, आवेश खान को एक सफलता मिल गई। हालांकि इसका पीछा करने जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई, भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने की। दोनों बल्लेबाजों ने एक बेहतरीन पारी की उम्मीद की थी, लेकिन एक बार फिर से भारतीय टीम को दोनों बल्लेबाज मजबूत शुरुआत नहीं दिला पाए। इस दौरान तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए नवीन ने यशस्वी जायसवाल को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर के हाथों 12 रन के स्कोर पर कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने तिलक वर्मा मैदान पर आए। दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा पावर प्ले के अंतिम ओवर में फजल हक फारूकी के सामने 28 रन के स्कोर पर LBW आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने विराट कोहली आए, जहां पावर प्ले में मात्र भारत ने 50 रन बनाए, लेकिन इसके बाद विराट कोहली, तिलक वर्मा ने मिलकर टीम को संभाला और दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी से टीम को आगे ले जाने का काम किया। इस दौरान विराट कोहली ने अपना विस्फोटक रुख अपनाते हुए 10 ओवर में गेंदबाज मोहम्मद नबी को आड़े हाथों लेते हुए 1 ओवर के अंदर लगातार 3 छक्के 22 रन पर जड़ दिए और अपना अर्धशतक भी 24 गेंद पर पूरा कर लिया। लेकिन इस बीच 12 ओवर में तिलक वर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक लगाने के बाद अगली ही गेंद पर राशिद खान के सामने इब्राहिम के हाथों 50 रन के स्कोर पर कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने संजू सैमसन आए और दूसरी तरफ से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली भी 65 रन के स्कोर पर 13 ओवर में राशिद खान के सामने क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने रिंकू सिंह आए, तो ऐसे में रिंकू सिंह और संजू सैमसन के ऊपर एक बार फिर से पूरा का पूरा दबाव आ गया। इस दौरान संजू सैमसन, रिंकू सिंह ने मिलकर टीम को आगे ले जाने का काम किया, लेकिन अब मुकाबला रोमांचक हो गया था, क्योंकि जीत के लिए 4 ओवर में 70 रन की आवश्यकता थी। इस दौरान संजू सैमसन ने गेंदबाज नवीन उल हक को आड़े हाथों लिया और 3 छक्के लगा दिए, लेकिन उन्होंने इसी ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी कर संजू सैमसन को 24 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल आए और दूसरी तरफ से रिंकू सिंह मुकाबले को और भी ज्यादा करीब ले जाने का काम कर रहे थे। लेकिन इसी बीच 3 ओवर में 50 रन की आवश्यकता पड़ने पर दोनों बल्लेबाजों ने 18 ओवर में 2 छक्के 2 चौकों की मदद से 24 रन बटोरे और अब अंतिम 2 ओवर में 26 रन की जरूरत पड़ी, तो गेंदबाज फजल हक फारूकी ने इस मुकाबले में अलग रोमांच पैदा कर दिया, जहां पर उन्होंने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के जरिए ओवर में अक्षर पटेल को 15 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड किया और ओवर के अंदर मात्र 5 रन देते हुए मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बनाया, क्योंकि जीत के लिए अंतिम ओवर में 21 रन की जरूरत थी। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए नवीन उल हक आए, जिनके सामने रिंकू सिंह मौजूद थे। इस दौरान रिंकू सिंह ने नवीन के सामने पहली ही गेंद पर छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए छक्का लगा दिया। इसके बाद रिंकू सिंह ने दूसरी गेंद पर 2 रन लिया और वहीं तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए
कवर ड्राइव के जरिए चौका लगाया, जिसके बाद अब मैच और भी ज्यादा रोमांचक हुआ क्योंकि जीत के लिए 3 गेंद पर 9 रन की जरूरत थी। जहां जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे नवीन एक बार फिर से छोटी गेंद डाली, जिस पर रिंकू ने 2 रन बटोरे और 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने यॉर्कर का बेहतरीन इस्तेमाल कर मात्र 2 रन बटोरे। ऐसे में जीत के लिए अंतिम गेंद पर 5 रन की जरूरत पड़ी तो मैच गंभीर स्थिति पर आया। ऐसे में रिंकू सिंह ने हार्ड लेंथ गेंद को छोटी गेंद बनाकर छक्के में तब्दील किया और इस मैच को भारत के पक्ष में कर दिया।